नमस्कार स्टूडेंट्स। लेक्चर 2 में ट्रिग्नोमेट्री को ही कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। जैसे मान लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें अपना परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज एंगल थीटा। तो हम जानते हैं कि पी बी और एच में क्या रिलेशन होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। इसको किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, देखते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए कि ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। अगर मैं इसमें सब जगह एच स्क्वायर का डिवाइड कर दूं तो एच स्क्वायर का डिवाइड करने से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए पी बाई एच तो कन्वर्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर में, और बेस बाई हाइपोटेन्यूज किस में बन जाएगा आपका, बेस बाई हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा आपका 1। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम को ये मैं किस रूप में भी लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इस रूप में भी इसको लिखा जा सकता है। और कोई इसका दूसरा वर्जन है, बिल्कुल दूसरा वर्जन है। देखिए जैसे इसी चीज में आप एक काम कीजिए, इसी में ही आप परपेंडिकुलर स्क्वायर का डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर का डिवाइड करूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर हो जाएगा 1। इसी टाइप से ये हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और यहां पर h अपॉन में पी स्क्वायर। तो इसको बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या लिखा जा सकता है, बेस बाई परपेंडिकुलर लिख सकते हैं अपन कॉट थीटा। तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। इसी टाइप से h बाई परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो इसका स्क्वायर है तो ये, यानी कि एक प्रकार से मेरे को ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। इसी तरीके से आपका क्या पाइथागोरस को किसी और रूप में भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल। मैंने एच स्क्वायर का भी डिवाइड कर दिया, इसमें पी स्क्वायर का भी डिवाइड करके देख लिया है। एक काम करते हैं बी स्क्वायर का डिवाइड और कर देते हैं। तो बी स्क्वायर का डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, यानी कितना 1, और यहां पे ये हो जाएगा आपका एच अपॉन में बेस का स्क्वायर। तो देखिए परपेंडिकुलर बाई बेस किसके इक्वल होता है, tan थीटा। तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। और वही बताइए हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, बेस अपॉन में h कितना होता था, cos, ये cos का उल्टा यानी कि sec स्क्वायर थीटा। यानी कि ये जब तीनों लिखा जा रहा है तो तीनों कुछ और नहीं है, ये एक प्रकार से पाइथागोरस थ्योरम ही है जिसको थोड़ा अलग रूप में लिखा गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना एंगल सम एंड डिफरेंस। जैसे मान लीजिए कि दो एंगल है ए एंड बी, एग्जांपल समझने के लिए मान लीजिए कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। साइन 75 की वैल्यू निकालनी है, आप ये कहेंगे कि सर मुझे 30 डिग्री का साइन कॉस टेन हो या फिर आपका 45 डिग्री का साइन कॉस टेन हो, इसकी जानकारी तो है, लेकिन साइन 75 मैं नहीं जानता। तो साइन 75 को किसके रूप में लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है साइन 30 प्लस 45। तो हमारे पास एक फॉर्मूला अवेलेबल है जो दो एंगल के सम को किस तरीके से लिखा जाए, उसकी इनके सम का साइन क्या होगा, उसका एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए। तो उसका एक फॉर्मूला हमारे पास ही अवेलेबल है। तो देखिए साइन 75 हो गया साइन 30 प्लस 45, यानी कि आप 30 को किसके रूप में देख रहे हैं, ए के रूप में, 45 को किसके रूप में देख रहे हैं, आपका बी के रूप में। तो फॉर्मूला कहता है कि साइन ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन ए साइन 30 कॉस 45, देखिए साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, आप 30 डिग्री का कॉस लीजिए, साइन बी। तो यहां से देखिए साइन 30 कितना होता है 1/2, ये कितना होता है 1/√2। तो 1/2 ये हो गया 1/√2। इसी टाइप से ये देखिए cos 30 कितना होता है √3/2, इनटू में साइन 45 1/√2, √2 को मैं यहां ले सकता हूं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस √3 अपॉन में 2√2। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, √3 होता है 1.732 प्लस 1, और इसमें 2√2 का डिवाइड कर देंगे। ये था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। अगर ये कोई कहे कि जैसे एग्जांपल साइन
साइन एग्जाम्पल 37 का एक काम करो, डबल कर लेते हैं। डबल कितना हो जाएगा आपका 674 डिग्री, साइन 74। तो साइन 74 को क्या लिखा जा सकता है, देखिए साइन 74 को लिखा जा सकता है साइन 37 प्लस 37। तो 37 प्लस 37 यानी कि ए और बी दोनों क्या हो गए आपका, सेम हो गए। तो सेम हो गए तो एक काम करते हैं, इसको 37 प्लस 37 क्यों लिखें, इसको लिख लेते हैं 2 इंटू में 37। तो अगर मैं इसको थीटा के रूप में देखूं, इसको मैं थीटा के रूप में देखूं तो एक प्रकार से साइन 74 एक प्रकार से हो गया साइन 2 थीटा, जहां पे थीटा किसके इक्वल है आपका 37 के इक्वल है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, अगर दोनों एंगल सेम हो जाए, ए और बी दोनों सेम है, दोनों थीटा ही है, तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ए और बी तो सेम है थीटा है, और ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, यानी साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा दो बार आ गए। तो इसी चीज को लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर मैं ये फॉर्मूला यहां पे लगाना चाहूं तो कैसे अप्लाई कर सकता हूं, देखिए साइन 2 इंटू में 37, साइन 2 इंटू में 37 कितना हो जाएगा 2 साइन 37 कॉस 37। तो 2 साइन 37 कॉस 37, साइन 37 होता है 3/5, कॉस 37 होता है 4/5। इनको मल्टीप्लाई करूंगा 4 3 12 इंटू में 2 24 अपॉन में 25। तो इस तरीके से मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, इसी फॉर्मूले का दूसरा वर्जन साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा कुछ डिफरेंट नहीं है, ये इसी का ही एक वर्जन है। फर्स्ट वाले फॉर्मूले को ही डिफरेंट तरीके से देखते हैं। साइन ए प्लस बी तो पढ़ लिया, साइन ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी कुछ डिफरेंट है क्या, देखते हैं एक बार ए माइनस बी। तो जैसे एग्जांपल साइन 15 डिग्री, साइन 15 की वैल्यू किसी ने पूछी तो आपने कहा कि सर मुझे 45 की भी इंफॉर्मेशन है, 30 की भी इंफॉर्मेशन है, तो 15 डिग्री की नहीं है इंफॉर्मेशन। तो एक देखो साइन 15 को क्या लिखा जा सकता है, साइन 45 माइनस 30। तो ये तो साइन ए माइनस बी का कोई फॉर्मूला अगर होगा तो वही लग पाएगा। तो आपने कहा कि नहीं, ये काम करते हैं, इसमें लगाएंगे ए प्लस बी। तो कैसे करें, इसमें 45 इसी चीज को 45 प्लस माइनस 30 के रूप में देखना शुरू कर दीजिए। यानी इसमें हमारा एंगल ए तो कितना हो जाएगा आपका, एंगल ए हो जाएगा 45 और एंगल बी कितना हो जाएगा आपका, एंगल बी हो जाएगा -30। तो ये अगर मैं चीज अप्लाई करना शुरू करूं तो क्या रिजल्ट होना चाहिए, देखो साइन ए कॉस बी, तो कॉस -30 प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, साइन बी कितना है आपका -30। तो अगर एक आइडेंटिटी हमें याद हो कॉस माइनस थीटा की, तो कॉस माइनस थीटा कितना होता था, कॉस थीटा ही होता था, यानी कि कॉस -30 को और क्या लिखा जा सकता है, कॉस 30 भी लिखा जा सकता है। तो इसको मैं एक बार लिख देता हूं, साइन 45 कॉस 30। इसी टाइप से साइन माइनस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन माइनस थीटा को लिख सकते थे माइनस साइन थीटा। तो माइनस को मैं लिख देता हूं बाहर और यहां लिख देता हूं साइन 30, तो माइनस आ गया यहां पे, ये हो गया cos 45 साइन 30। तो देखिए यहां से एक नया फॉर्मूला बन के आ रहा है कि हम a प्लस, जैसे ये b है, b को नेगेटिव क्यों कंसीडर कर रहे हैं। तो आप देखो अगर मैं इसको a की तरह मान लिया जाए और इसको किसकी तरह मान लिया जाए आपका b, तो ये कितना होना चाहिए, साइन a माइनस बी। तो a माइनस बी वाला क्या फॉर्मूला आ रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यानी कि एक प्रकार से जहां b यूज हुआ है, इस b को ही b की जगह माइनस बी यूज करना शुरू कर दीजिए। तो माइनस बी यूज करूंगा तो cos माइनस बी, तो फिर cos बी आ जाएगा, और साइन माइनस बी क्या आ जाएगा, साइन माइनस बी होता है माइनस साइन बी, तो उसका माइनस आ जाएगा बाहर। यानी कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे एक टाइप से दो फॉर्मूले एक साथ करके लिखे जा चुके हैं। अगर ऊपर वाला साइन देखना है तो यहां भी ऊपर वाला साइन देखिए, नीचे वाला माइनस साइन देख रहे हैं तो यहां भी माइनस साइन ही देखिए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मुझे वैल्यू निकालनी हो कि साइन 15 कितना होगा, तो देखिए साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी कितना होता था, साइन ए कॉस बी
माइनस कॉस ए साइन बी, ऊपर वाला फॉर्मूला। तो साइन 45 हो जाएगा 1/√2, कॉस 30 होता है √3/2, माइनस कॉस 45 कितना होता है 1/√2, साइन 30 होता है 1/2, 2√2 कॉमन हो गया, इसको लिखा जा सकता है √3 माइनस 1 अपॉन में 2√2। √3 की वैल्यू पुट कर ली जाएगी आपका 1.732, √2 की वैल्यू 1.414 और इसको कोई ना कोई इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं, cos a प्लस बी। cos a प्लस बी को क्या लिखा जा सकता है, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। तो इसका यूज कैसे करें, जैसे एग्जाम्पल cos 105 डिग्री, cos 105 डिग्री वैल्यू किसी ने निकालने के लिए बोला, 105 90 से ग्रेटर है, तो पहले ही 90 के नाम सुनते आपको लगा कि 90 से ग्रेटर पे तो वैल्यू निकालना मुश्किल है। लेकिन 105 डिग्री को आप किसके रूप में देख सकते हैं, 60 डिग्री प्लस 45। 60 की वैल्यू भी आप जानते हैं, 45 भी, तो इसको लिख लेते हैं cos 105 को 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो ये तो हो गया cos a प्लस बी। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, यानी कि cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। तो यहां से इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 1/2, cos 45 होता है 1/√2 माइनस साइन 60 √3/2, साइन 45 1/√2। तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस √3 अपॉन 2√2। √3 1.732 होता है, तो ये नेगेटिव अपने आप ऊपर वाला न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाएगा, होना भी चाहिए था। पता है आपको 90 डिग्री से क्रॉस करते ही cos की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो इस तरीके से मैं cos a प्लस बी के फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। अब ये फॉर्मूला ऐसे ही क्यों होता है, ये तो आपको मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। हम फिलहाल पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। चलो अब देखिए, कहीं अगर cos a माइनस बी यूज हो जाए तो cos a माइनस बी, इसी फॉर्मूले को एक काम करता हूं मैं, cos a माइनस बी के रूप में देखता हूं। तो cos a माइनस बी, इसको मैं एक काम करते हैं cos a प्लस माइनस बी के रूप में देखते हैं, cos a प्लस माइनस बी। यानी कि इस फॉर्मूले में cos a माइनस बी मुझे निकालना है, तो मुझे सम वाला फॉर्मूला यहां पे क्रिएट हो रहा है, जिसमें a ये हो गया और b की जगह कौन ले रहा है आपका, एक प्रकार से माइनस बी ले रहा है। तो यहां पे माइनस बी यूज करो, तो cos माइनस बी तो कितना हो जाएगा, cos b, साइन माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस साइन बी। तो माइनस आ गया बाहर, ये बन जाएगा प्लस, और यहां पे साइन बी ही रह जाएगा। यानी कि एक नया फॉर्मूला हमने देख लिया कि cos a माइनस बी किसके इक्वल होता है, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। जब जब ऊपर वाला साइन देखेंगे यानी कि a प्लस बी, तो ऊपर वाला ही यहां पे देखेंगे cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। जब जब यहां पे माइनस देखेंगे नीचे वाला साइन, तो नीचे वाला ही साइन यहां पे भी इस तरह भी देखना पड़ेगा। तो दो फॉर्मूले एक साथ ही लिख दिए गए हैं। इसको कैसे यूज करें, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे cos 7 डिग्री, cos 7 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाले हैं, तो अब तक के जैसे पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा, हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 37, 45, 53, 60 और 90 की वैल्यू हम जानते हैं। तो 37 भी जानते हैं और 30 भी जानते हैं। तो cos 7 को लिखा जा सकता है cos 37 माइनस 30 डिग्री। तो ये तो cos a माइनस बी का कॉन्सेप्ट लग रहा है, जहां पे a का रोल कौन प्ले कर रहा है आपका 37, और b का रोल कौन प्ले कर रहा है आपका, b का रोल प्ले कर रहा है 30 डिग्री। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या कहता है, cos a cos b, यानी cos 37 cos 30 प्लस sin 37 sin 30, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। तो
cos 37 होता था 4/5, cos 30 होता है √3/2, √3/2। यहां देखिए sin 37 होता है 3/5, sin 30 होता है 1/2, तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 2। तो यहां पे एलसीएम हो गया 10, ये भी दोनों में 10 आ रहा है डिनोमिनेटर, तो एलसीएम हो गया 10। तो ऊपर कितना आना चाहिए 4√3 प्लस 3, 4√3 प्लस 3। तो इस तरीके से मैं cos 7 की वैल्यू भी निकाल सकता हूं cos a माइनस बी के फॉर्मूले से। अब आ जाता है cos 2 थीटा, ये कोई अलग फॉर्मूला है नहीं, ये यही फॉर्मूला है। इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं। ऊपर वाला देखो cos a प्लस बी, अगर a और b दोनों थीटा थीटा मान लिया जाए, दोनों इक्वल हैं, cos थीटा को थीटा प्लस थीटा यानी कि 2 थीटा, तो इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, ये भी थीटा ये भी थीटा, तो cos थीटा यानी कि cos स्क्वायर थीटा, और माइनस sin थीटा यानी कि sin स्क्वायर थीटा। अगर आप cos स्क्वायर को लिख दे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर लिख दे 1 माइनस साइन स्क्वायर, फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़िए ना, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो cos स्क्वायर को लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक साइन स्क्वायर पहले है, एक माइनस साइन स्क्वायर और, तो इसी को लिखा जा सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी टाइप से देखिए, अगर मैं यहां पर साइन स्क्वायर को लिख देता 1 माइनस कॉस स्क्वायर, देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो -1 ये हो गया, और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर, तो a कॉस स्क्वायर ये, a कॉस स्क्वायर ये, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो इसी को ही और क्या लिखा जा सकता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, यानी कि कॉस 2 थीटा का ये वाला वर्जन यूज कर सकते हैं, या फिर ये वाला, या फिर ये वाला। अब इसका एप्लीकेशन क्या होगा वो हम आगे के किसी क्वेश्चन में हम देखेंगे। फॉर्मूला नंबर 3 पे आता है tan a प्लस बी। tan a प्लस बी को क्या लिखा जा सकता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसका एप्लीकेशन क्या, जैसे एग्जांपल tan 67 को किसके रूप में देखा जा सकता है, इसको देखा जा सकता है tan a प्लस बी। तो a कौन और b कौन, कोई ऐसी दो वैल्यू लेते हैं जिसकी इंफॉर्मेशन हमें हो, जैसे 37 प्लस 30 अगर कर दिया जाए, 37 की भी इंफॉर्मेशन है 30 की भी है, तो tan 67 हो जाएगा 37 प्लस 30, यानी कि 37 किसका रोल प्ले कर रहा है, a का, और b का रोल कौन प्ले कर रहा है 30, तो tan a प्लस b हो जाएगा tan a प्लस tan b, यानी कि tan 37 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan 37 tan 30। तो देखिए tan 37 कितना, 3/5, tan 30 कितना 1/√3। यहां से देखिए 1 माइनस tan 37, tan 37 3/5, tan 30 1/√3। तो एक काम करते हैं 5 और √3 एलसीएम ले लीजिए, 5√3 एलसीएम लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3√3, यहां से ये हो जाएगा 5, और अपॉन में कितना चल रहा है 5√3 एलसीएम। इसी टाइप से यहां भी 5√3 एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों जगह के एलसीएम कट हो जाएंगे। तो यहां अगर मैं 5√3 लूंगा तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये हो जाएगा 5√3 माइनस का, देखिए 3 इंटू में 1 3, तो 3√3 प्लस 5 अपॉन में 5√3 माइनस 3। इस तरीके से मैं tan a प्लस बी का यूज करते हुए, tan a प्लस बी के फॉर्मूले का यूज करते हुए tan 67 की वैल्यू निकाल सकता हूं। अब वो बात अलग है कि ये वैल्यू उतनी सिंपल नहीं आ रही है, इसको ऊपर नीचे 5√3 प्लस 3 से मल्टीप्लाई
करके ऊपर नीचे कुछ और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अब देखते हैं tan a माइनस बी का फॉर्मूला हो तो tan a माइनस बी के लिए फॉर्मूले के लिए देखो tan a माइनस बी को किसके रूप में देखा जा सकता है? a माइनस बी को देखा जा सकता है a प्लस माइनस बी, tan a प्लस माइनस बी। तो जहां जहां b दिख रहा है उस जगह आप माइनस बी यूज करना शुरू कर दीजिए। तो यहां पे मैं माइनस बी अगर यूज करूंगा तो tan माइनस थीटा कितना होता था? माइनस साइन थीटा। तो tan माइनस बी कितना हो जाएगा? माइनस tan बी। इसी टाइप से यहां देखिए tan माइनस बी कितना हो जाएगा? माइनस आ जाएगा बाहर, तो माइनस माइनस प्लस, और tan माइनस बी हो जाएगा माइनस tan बी, तो माइनस तो हो गया प्लस ये। तो यानी कि एक प्रकार से फॉर्मूला हुआ tan a माइनस बी का tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। देखिए ऊपर वाला साइन यानी कि tan a प्लस b दिख रहे हैं तो सब जगह ऊपर वाले देखिए, यहां भी ऊपर वाला प्लस, यहां भी ऊपर वाला माइनस। और जब जब फॉर्मूला देख रहे हैं tan a माइनस बी का तो माइनस नीचे वाला साइन है, तो यहां दोनों जगह माइनस वाला ही देखिए, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। इसका एक बार यूज कर लेते हैं tan 16 डिग्री के लिए। tan 16 को किसके रूप में देखा जा सकता है? 16 डिग्री देखिए, कोई दो वैल्यू ऐसी पिक कीजिए जिसकी वैल्यू आप जानते हो, जैसे 53 जानते हैं और 37। तो 53 माइनस 37 करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो यहां पर मैं tan 16 को किसके रूप में देख सकता हूं? tan 16 हो जाएगा tan 53 माइनस 37। तो एक प्रकार से 53 किसका रोल प्ले कर रहा है? a का, और b का रोल यहां पे कौन प्ले कर रहा है? 37। तो फॉर्मूला अब मैं यूज करता हूं, तो tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b 1 प्लस देखिए यहां पे प्लस है, tan 53 tan 37 कितना होना चाहिए? tan 53 हो जाएगा 4/3, tan 37 हो जाएगा 3/4, 1 प्लस tan 53 4/3, tan 37 3/4, 4 से 4 कट, 3 से 3 कट, ये आ गया 1, 1 प्लस 1 2, ये 2 हो गया है। और ऊपर वाले पोर्शन को सॉल्व करूं तो 4 3 एलसीएम ले लीजिए 4 12 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 and 4 16, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 और एलसीएम हो गया 12। तो 16 माइनस 9 7 और 12 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 2 24, 7/24 हो जाएगा tan 16 की वैल्यू। तो ये हमने यूज किया है tan a माइनस बी का फॉर्मूला। tan 2 थीटा ये क्या होना चाहिए? देखिए tan 2 थीटा अगर a और b दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, a और b की वैल्यू सेम हो जाए, तो a भी थीटा मान लो, b भी थीटा मान लो, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? tan थीटा प्लस tan थीटा, tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा। और नीचे देखिए 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा यानी कि tan स्क्वायर थीटा। तो tan 2 थीटा को डिफरेंट फॉर्मूला नहीं है, tan a प्लस बी से ही फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इस तरीके से मैंने यहां पे 3 फॉर्मूले देखे हैं। ये 3 फॉर्मूले एंगल सम और डिफरेंस, देखिए सम एंड डिफरेंस a माइनस बी, तो सम प्लस वाला है, डिफरेंस का मतलब माइनस बी, ये सब अपने को याद रखने हैं। अब इन्हीं फॉर्मूले की प्रैक्टिस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस के थ्रू। जैसे एग्जांपल cosec 83 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है? कोई दो ऐसे एंगल जिनकी वैल्यूज आप जानते हैं, जिनका साइन cos tan आप जानते हैं, तो 83 को लिखा जा सकता है 53 प्लस 30। 83 को लिख सकते हैं 53 प्लस 30, तो cosec 53 प्लस 30। तो ऐसा कोई फॉर्मूला है cosec a प्लस b का? सिर्फ हमने साइन का ही फॉर्मूला पढ़ा है, साइन a प्लस बी होता है इतना। ऐसा नहीं कि साइन सर ये होगा तो cosec a प्लस बी हो जाएगा, cosec a sec b प्लस cos प्लस sec a cosec b, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है।
आपको साइन वाला ही फॉर्मूला जानते हैं, तो जो वैल्यू निकाल रहे हैं इसको साइन में कन्वर्ट पहले कर दीजिए। तो कॉसेक 83 को लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन 83 डिग्री। अब साइन 83 की वैल्यू पहले निकाल दीजिए, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम फोकस करते हैं साइन 83 की वैल्यू पे। तो साइन 83 को लिखा जा सकता है 53 प्लस 30 साइन ए प्लस बी। तो ए का रूल कौन प्ले कर रहा है 53, बी का रूल 30। कितना हो जाएगा साइन 53 प्लस 30 साइन 53 कॉस 30 साइन 53 कॉस 30 प्लस कॉस ए साइन बी। तो कॉस ए यानी कॉस 53 साइन 30। देखिए साइन 53 हो जाएगा 4/5 कॉस 30 होता है √3/2 कॉस 53 हो जाएगा, ये होता है 3/5 और साइन 30 होता है 1/2। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 10 यहां से ये भी 10, तो 10 ले लीजिए एलसीएम और ये हो जाएगा 4√3 प्लस 3। ये तो साइन 53 की वैल्यू है। अब अगर ये वैल्यू मैं यहां पर अगर मैं पुट कर दूं इस जगह पर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए ये एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4√3 प्लस 3 अपॉन में 10, यानी कि ये जो 10 है आ गया ऊपर। तो इसकी वैल्यू पुट कर दी जाएगी। इस तरीके से मैं कॉसेक 83 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। सेक 8 डिग्री, सेक 8 की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पे दो प्रॉब्लम। पहली बात तो कोई सेक का फॉर्मूला हम जानते नहीं, ऊपर से 8 डिग्री। तो पहले काम करते हैं 8 डिग्री की को पहले इसको सॉल्व करते हैं। 8 डिग्री को किन दो एंगल का सम या डिफरेंस के रूप में लिखा जा सकता है जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन हो। जैसे 45 और 53 की जानकारी है और 45 की। तो 53 माइनस 45 कितना हो जाएगा 8 डिग्री। तो इसको लिखा जा सकता है सेक 53 माइनस 45 डिग्री। अब ऐसा कोई फॉर्मूला पड़ा है क्या सेक ए माइनस बी का? कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला तो हम जानते हैं। क्या इसके सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको? नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम इसी के लिए फॉर्मूला लिखना शुरू कर दें कि सेक ए माइनस बी हो जाएगा सर सेक ए सेक बी प्लस कॉसेक ए कॉसेक बी। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको कॉस दे रखा है तो कॉस ही यूज करना है। तो सेक को फिर क्या करें, इसको एक काम करते हैं। सेक को पहले लिखा जा सकता है सेक थीटा को 1 अपॉन में कॉस थीटा। थीटा यहां पे कौन है 8 डिग्री। तो पहले कॉस 8 की वैल्यू सॉल्व करते हैं, निकालते हैं, उसके बाद में कॉस 8 की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। तो देखिए कॉस 8 डिग्री, कॉस 8 कितना हो जाएगा, कॉस 8 को लिखा जा सकता है 53 माइनस 45 यानी कि कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी ये कितना हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, यानी कि कॉस 53 कॉस 45। अब यहां पे आएगा प्लस साइन ए साइन बी प्लस साइन 53 साइन 45। cos 53 की वैल्यू होती है 3/5 के इक्वल। cos 45 होता है 1/√2 प्लस साइन 53 होता है 4/5 साइन 45 1/√2। तो यहां से 5/√2 हो गया एलसीएम, ये हो जाएगा 4 + 3 7। अब यहां पे cos 8 डिग्री की वैल्यू ऊपर पुट कर दीजिए। मैं नीचे लिख देता हूं इसको सेक 8 डिग्री हो जाएगा 1 अपॉन में cos 8। तो cos 8 की वैल्यू ये है, तो 7 अपॉन में ये चीज आ जाएगी ऊपर 5√2 की वैल्यू हम पुट कर लेंगे। इस तरीके से हम सेक 8 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इन फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। cos 22.5 डिग्री। अरे सर ये क्या पूछ लिया 22.5, इसको कैसे करेंगे? ये तो कोई भी दो एंगल का सम तो नहीं दिख रहा,
लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसको लिखा जा सकता है 45/2। तो cos 22.5 को आप लिखने की कोशिश करेंगे कि मैं शायद ऐसे सॉल्व कर सकता हूं, cos 45/2, यानी कि आप इसको किसके रूप में देख रहे हैं, cos θ/2। तो क्या हमने कोई cos θ/2 का फॉर्मूला पढ़ा है क्या? क्या cos θ/2 का फॉर्मूला होता है? होता बिल्कुल है, लेकिन हम बेसिक मैथमेटिक्स के नाम पे ये नहीं कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने बैठ जाएंगे। हमें केवल कुछ लिमिटेड फॉर्मूले पढ़ने हैं, उसी की हेल्प से ही मुझे फिजिक्स के अंदर जो नॉर्मल हम प्रॉब्लम्स डील करते हैं उसको इसी से ही सॉल्व करना है, कोई नया फॉर्मूला नहीं जानना है। तो यहाँ पे cos θ/2 नाम का फॉर्मेट क्रिएट हो चुका है, तो क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? इसको भी सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, फिलहाल हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला अवेलेबल नहीं। ठीक, दिमाग में आएगा कि एक काम करते हैं सर, शायद हम इसको जैसे एग्जांपल साइन 45 को लिखा जा सकता है साइन 2 इंटू में 22.5। तो दिमाग में यह आया कि एक काम करते हैं साइन 45 से शुरुआत करते हैं। ये क्या सोच के आया कि साइन 45 को लिख देंगे साइन 2 इंटू में 22.5। तो ये थीटा का रोल प्ले कर रहा है, तो थीटा का रोल प्ले करेगा। तो देखिए साइन 2 थीटा होता था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा, देखिए साइन थीटा कौन है, ये थीटा का रोल प्ले कर रहा है, तो ये हो जाएगा 2 साइन 22.5 डिग्री इंटू में कॉस 22.5। अब आप कहेंगे कि देखो सर कॉस 22.5 निकालना था, आ तो गया, अब ये आ गया है। बाकी देखिए साइन 45 हो जाएगा 1/√2, 2 का डिवाइड कर लेंगे। लेकिन फिर सवाल यह है कि आपको निकालना तो है कॉस, लेकिन आप ये भी तो नहीं जानते, 2 तो चलो यहां आ गया 1/2√2, ये वैल्यू अननोन है, इसकी वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, लेकिन ये कौन सा आपके लिए नॉन है? तो यहाँ पे दो अननोन आ गए, cos 22.5 एंड cos sin 22.5 एंड cos। तो ये प्लान भी हमारा हो गया कैंसिल। तो पहले cos θ/2 के रूप में लिख रहे थे, वो भी प्लान कैंसिल हो गया। देन sin 45 से शुरुआत की, ये भी प्लान कैंसिल हो गया। तो फिर दिमाग में है कि अब कैसे करें इसको। तो एक काम करते हैं, यहां से कुछ देखने की कोशिश करते हैं। cos 2 इंटू में थीटा, थीटा को क्या ले, थीटा को 22.5 ले लिया, तो ये हो जाएगा cos 45। चलो एक बार यूज करते हैं cos 45 को किसके रूप में देखा जा सकता है? इसको देखा जा सकता है cos 2 इंटू में 22.5। तो देखिए जो वैल्यू निकालनी है हमें 22.5, वो यहां पे क्रिएट होती हुई दिख रही है अभी, यानी कि cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा की वैल्यू कौन से फॉर्मेट में लिखे हैं? अगर इसको लिखा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि cos स्क्वायर 22.5 माइनस साइन स्क्वायर 22.5, तो cos 22.5 तो निकालना है, लेकिन वो जो माइनस 22.5 आएगा, माइनस साइन स्क्वायर 22.5, तो साइन की वैल्यू तो हम जानते ही नहीं है, तो वो तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो एक काम करते हैं, ये वाला वर्जन को कर देते हैं कैंसिल, इस वाले वर्जन को देखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो cos 2 इंटू में 22.5, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5। अगेन वही बात कि साइन 22.5 तो निकालना ही नहीं है, निकालना तो cos था। तो एक काम करते हैं, थर्ड वाला वर्जन यूज करते हैं। तो थर्ड वाले वर्जन के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2 इंटू में 22.5, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा कौन है 22.5 माइनस 1। तो अब देखिए cos 22.5, आप चाहें तो cos 22.5 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 cos 22.5 का स्क्वायर। देखिए tan स्क्वायर थीटा में, tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा का होल स्क्वायर, यानी tan थीटा इंटू में tan थीटा। बस ये है कि यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर नाम की चीज को यहां लिख देते हैं, बाकी मतलब वही होता है। तो ये हो गया cos 45 1/√2। फिलहाल हमारे लिए अननोन कौन है, cos 22.5 हमारे लिए अननोन है, इसको मान लीजिए x, तो ये हो गया x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस 1/√2 के इक्वल है। तो यहां से 2x स्क्वायर को रखिए इधर, 1 चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/√2
रूट टू प्लस वन हो गया, ये रूट टू प्लस वन अपॉन में रूट टू। अब एक काम कीजिए, टू का भी डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं टू का भी डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, रूट टू प्लस वन अपॉन में टू रूट टू। ये हो गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो सिर्फ एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा इस पूरे का भी अंडर रूट। इस तरीके से मैं यहां पर एक्स, या एक्स का मतलब कौन है यहाँ पे, एक्स का मतलब है कॉस 22.5। इस तरीके से मैं cos 2 थीटा की हेल्प से cos 22.5 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट हम कर सकते हैं।